15 साल पहले क्रांतिकारियों की स्टोली ने एक सपना देखा, लेकिन वो सपना नींद में नहीं बल्कि खुली आंख से देखा गया। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर। कहानी सपने से सालों पहले की है और उस चिंगारी को बारूद बनाने का काम किया 20वीं सदी के महानायक भाई राजीव दीक्षित जी ने। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप इस कहानी से अनजान हो? लगता तो नहीं। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। आप इस कहानी से अनजान हो? लगता तो नहीं, क्योंकि ये कहानी नहीं हकीकत है। जय जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जय जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। हकीकत है आत्महत्या करते किसान की, हकीकत है बांझ होती कोख की, हकीकत है जहर खाते बचपन की, हकीकत है बीज नाश होते पशुधन की, हकीकत है कैंसर पैदा करती माटी की, और हकीकत है लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर वैशाल्य बनते देश की। लेकिन सपना था तबाही से पैदा हुई कहानी को बदल देने का, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर। एक ऐसी कहानी गढ़ने का जिसमें परिवारों से कैंसर से मरने वालों की चीखें नहीं बल्कि इस बर्बादी को बदल देने की हुंकार हो। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार। जिसमें माटी से जहर नहीं सोना उगलेगा। ये देख लो भाई, एक वलायत तैयार, 1.5 वलायत की बाल है, बाल है। कलर देख लो और दाने की लंबाई देख लो, मोटाई देख लो, चावल की देख लो, इसमें मतलब फुल न्यूट्रिशन वैल्यू। मैं जो कहूँ कि हमने तो वो बात है पहली दफा यूँ देखा है कि इतनी समर्थ खेती, और कलर देखो, एक भी दाना देखो काला नहीं है, पूरा का पूरा दाना पीला और लंबाई में। जय किसान, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये आपके गांव में लगभग पूरे हरियाणा तय, दूसरे स्टेटा तय भी, मध्य प्रदेश तय भी, पंजाब तय भी, महाराष्ट्र तय भी एक एक 2 साथी आपके गांव में आए हैं। और इसमें विषय के लेके आए हैं कि आपके गांव का ये भाई है संदीप, राम राम जी सभी को। इन्होंने ये हमारे साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं खेती के बारे में। खेती के ऊपर भाई जहर मुक्त खेती हुआ है, बिना खर्चे की खेती हुआ है। भाई ने अभी शुरुआत करी है और ऐसे 15-20 किसान हैं जो हरियाणा के हैं जिन्होंने शुरुआत करी है और बिना जहर मुक्त खेती करके न उतनी ही पैदावार है जितनी पैदावारी आप ही दवाई गेर की या खाद गेर की या जितने भी केमिकल डाल की ले वहाँ उस इनका खेत में वह फसल खड़ी है। कोई भाई भी जाके देख के आ सके, पहले हमने देखी है फिर विश्वास कराया है। तो हम अपनी तरफ से जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, भारतीय किसान संघर्ष समिति की तरफ से भाई संदीप का आज इस बात के लिए धन्यवाद करने आए हैं, उगाड़न गांव का धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि आपने एक ऐसी शुरुआत कर दी जो फसल को तो बचाओ है, हमारी नस्ल को भी बचाओ है। क्योंकि सरकार की रिपोर्टें कह रही हैं कि हर 9वां आदमी कैंसर से पीड़ित है। उसका कारण ये है कि हम केमिकल खा रहे हैं या स्प्रे डालना है उसके माध्यम से, आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, कहीं ना कहीं चाहे हमारा चढ़ा ना लेकिन केमिकल भीतर में जरूर जा रहा है। और ऐसी इस मुहिम के तहत आज इस यात्रा की हमने शुरुआत करी है और आज पहला गांव उगाड़न था। उसके बाद हम हरियाणा के जितने किसान भाई हैं उनके एक एक गांव के अंदर जावांगे और अपने जो भी बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, इस विषय में बात करांगे कि आपको इस खेती की तरफ आना पड़ेगा जो हमारे बाप दादे जिस खेती को करते थे। क्योंकि नहीं तो सरकार ने भाव देने बंद कर दिए। खर्चा 30,000 रुपये किलो का है धान का खेत के ऊपर।
तो पहले तो मैं आपके गांव में भाई सुनील शर्मा जी हैं, आज एक मिनट, ये भाई बीटेक हैं और प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के इस खेती के मामला पर बड़ा काम सुनील शर्मा जी करने लग रहे हैं। भाई लीला प्रधान जी आपके बीच में बैठे हैं जो खटखट काप के उप प्रधान हैं, उदयवीर जी हैं वास्ते हैं, भाई रविंद्र सोलंकी झज्जर पे बैठे हैं, भाई सुरेश है हासित हैं, सजन लंबा जी करने लग रहे हैं। भाई लीला प्रधान जी आपके बीच में बैठे हैं जो खटखट काप के उप प्रधान हैं, उदयवीर जी हैं वास्ते हैं, भाई रविंद्र सोलंकी झज्जर पे बैठे हैं, भाई सुरेश है हासित हैं, सजन लंबा जी हैं फतेहाबाद हैं, और ये आनंद जी हैं महाराष्ट्र तक चल के आए हैं, और डागर साहब हैं रिवाड़ी तक चल के आए हैं, नरेंद्र बूरा जी हैं, नरेंद्र विद्यार्थी ये घोगड़िया गांव तक हैं, रविंद्र भारतीय आपके बीच में बैठे हैं, ये पानीपत तक हैं, भाई सुमित लाठरा आपके बीच में बैठा है जो जुलाना तक हैं। ये सारे के सारे साथी जो ये अजीत बोडी दनाना तक बैठे हैं आपके बीच में, भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सलाहकार। कहने का मतलब यह है कि ये सारे के सारे साथी इस काम पर लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और इस शुरुआत के तहत हम आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि भाई का इस काम में आप लोग सहयोग करो। इसमें अपने खेत में कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चों ने खुआन खातर, भाई किसी पे 1 एकड़ होंगी हो, किसी पे आधा एकड़ होंगी हो, कम से कम अपने बच्चों ने अपनी औलाद न जहर ना देवा। इसकी शुरुआत अगर जिस तरीके से भाई संदीप ने खेती करी है, अगर उस तरीके से हम करांगे, कोई समस्या होगी तो सुनील भाई जैसे जो प्रोफेसर हैं जो इस विषय के ऊपर विशेष जानकारी रखते हैं, हम आपके सहयोग के लिए दिन रात तैयार मिलेंगे। और इसी संदर्भ में आपके बीच में आए थे और अब हम चाह रहे हैं कि सुनील भाई आप भी। राम राम जी सारन है। एक बात बड़े लंबे समय तक परेशानी का सबक बन रही थी कि भाई किसी तभी अगर बतावे कि या खेती न्यू बदल लो तो कोई जिस तरह बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कै साल तक कितने साल लगा दूं, कितने कर रहा है, बात बनावे। तो हमने के प्लान करा है कि भाई हम बात करने की बजाय करके देखा, और जो करके दिखाने का जो परिणाम है वो ज्यादा बढ़िया है। इब मैंने भाई संदीप तो बात करी, और भी हरियाणा के बहुत सारे साथी हैं, उन द्वारा जावांगे हम। तो संदीप भाई ने बोले भाई इसमें करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 किला करके देखूंगा, परिणाम आया तो और आगे बढ़ांगे। तो ये भी जो सारी की सारी टीम है या सारे साथी हैं, ये भी काफिले लेगा आप खेत में जावा, आप भी खेत में चलो, देखा पीछे विश्वास करियो, कहने तो विश्वास करने का फायदा इतना होना नहीं। तो सारे देखेंगे। और मैं भाई अब बुजुर्ग हैं लीला प्रधान जी, उन तो मैं निवेदन करूंगा कि भाई ये जो कड़ी है इन आगे बढ़ाकर भाई का सम्मान करें संदीप जी का। लीला प्रधान जी, हाँ जी। संदीप भाई को पगड़ी से सम्मानित करते हैं। भाई ये लोगों को आश्वासन दे भाई बिना जहर के भी खेती होती है, और हमने तो सही इस बात की तसल्ली की हुआ है। और ये जो भाई है पूरा सारे इन तक नरम निवेदन है कि जाके खेत में जरूर देखें सामने चीज। तो इस करके मैं इस गांव की तरफ से और मेरे समाज की तरफ से पगड़ी से सम्मानित करता हूं, और आशा करता हूं कि ये बात इसको अच्छे से निभा होगा बात ने। जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार। और भाई जिसका नहीं जस दिया तो जाके देख लो। यह भी बात है। बेटे रो चल आ जाओ सारे, आ जाओ यार खेत में, गाड़ी है सबने आड़े छोड़। जितने उगाड़न गांव के मेरे किसान भाई गाड़े खड़े हैं, पहले तो ये बता दें कि आपने देखा होगा ये इतनी गाड़ियां भाई का पगड़ी बांध रखी है। और आपके गांव में आज मध्य प्रदेश से भी किसान बैठा पाओगा, इसमें महाराष्ट्र से भी बैठा है, पंजाब से भी बैठा है, हरियाणा कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से आपका इस गाड़ी में कोई किसान ना बैठा हो। ये जो आ रहे हैं भाई आपका गांव का संदीप है, आपका बेटा है। जो नारा हम लगा रहे थे कि पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, उस नारे को शुरुआत करने की आपका गांव में इन्होंने खेती करी है। 11-21 दान ला रखे हैं, 11-21 दाना जी आधे किलो में। उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई खाद नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और खेत में खड़ा है धान, कोई देख के आना चाहे तो देख के आ सके हैं।
हमारा ये है केवल कि आप इस खर्चे से बचोगे, फसल बचेगी, आपके बच्चे बचेंगे। हमारी मुहिम है। भाई सुनील शर्मा आपके बीच में खड़े हैं, जो प्रोफेसर हैं, अपनी नौकरी छोड़ के इसका काम में जुटे हुए हैं। भाई एक सुशील नरवाल जी हैं हमारे चुड़पुर से, वो जुटे हुए हैं। भाई लीला प्रधान जी है और तमाम साथी, भाई रविंद्र खड़ा है, भाई सजन है, भाई सुरेश है, आसित हैं, सारे साथी इस काम का जुटे हुए हैं। भाई कम से कम किसान हम उगाड़न गांव से ये उम्मीद करते हैं भाई कम से कम आधा किला अपने बच्चों का खान का नाम पर बोलो चाहिए। और अगर हमारी टीम से, हमने टोल फ्री नंबर दे रखा है, अगर हमारी टीम से जुड़ो हो, हम हर समस्या का समाधान आपको बतावांगे। और पहला ये साल में कई भाइयों का ये है कि भाई शुरू वाला साल में घाटा हुआ है। हम ये आपका गांव का ये भाई, हम ये नहीं कहते हमारी बात के ऊपर विश्वास करो, हम ये कह रहे हैं कि फसल न देखो। आज हमारे 3 गांव में प्रोग्राम है, कल भी 3-4 गांव में कार्यक्रम है। आप अपने खेत ने बचाओगे, अपने बच्चा ने बचाओगे, अपना पैसा ने बचाओगे। तो आपसे केवल इतना निवेदन है कि संदीप भाई की तरह अपने खेत में आधा किला, 1 किला, जिस टाइप की आपके पास ज़मीन है, अगला साल तक अगली फसल पर आप लोग शुरुआत करें। और जनता सरकार मोर्चा भारतीय किसान संघ समिति के जितने सदस्य आपके बीच में आए हैं, उनसे जुड़ें। जो भी ज़रूरत की कोई भी बात होगी, हम पहले भी आपके गांव में आए थे, खेत में भी गए थे और अभी भी ये यात्रा खेत में जारी है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुहिम में आप लोग इसमें मददगार बनो, सहयोगी बनो, ताकि किसान को बचाया जा सके। क्योंकि सरकार भाव नहीं दे रही और ये खर्चा 30,000 रुपये एकड़ का खर्चा, कम से कम अगर आप कापी पे लिखी कर लियो, हम भी खेती करा हाँ, 30,000 रुपये एकड़ का खर्चा है, 65,000 रुपये ठेका है। उसके बाद अगर धान अगर बेचने जाओ तो आज हालत ये है कि 11-21 धान का 42 रुपये की कीमत है, काटनियाँ 7,000-8,000 ले है, 10-12,000 रुपये ले हुआ है, कंपाइन तक डाओ तो 35 रुपये हम बिके हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप सारा जोर लगा के भी अगर खर्चा फड़ा के देखोगे तो 30 से 40,000 रुपये 1 एकड़ के ऊपर घाटा है। तो ये समझने की बात है, अपने फायदे की बात है और अपने स्वास्थ्य को बचाने की बात है, अपने घर को बचाने की बात है। इसलिए आप सबको दोबारा से निवेदन करते हुए हम अपनी भाई सुनील शर्मा से भी कहूँगा कि एक बात अपनी रखे भाई। राम राम जी सबको। एक चीज बहुत सोचनी है, सोचो एक बार, हम अपने बड़कन मान का नहीं चलन खतर जहर की लाइन ला रहे। ऐसा होया कभी एक भी अपने बड़कन ने परेशान करने खतरा पा फायदे खातर तो लाइन दुनिया लावा है, हम जहर खातर लाइन ला रहे। इससे बड़ी बुरी और क्या बात होगी। तो आपके गांव में भाई हैं संदीप जी, इनके खेत में भी जाकर देखोगे तो ये जो यात्रा है इसका एक वो है लक्ष्य है या दे कि भाई कुछ दिन बाद जैसे आप गेहूं बो के निपटोगे तो आपके गांव में 2-4 घंटे का पूरा प्रोग्राम करेंगे कि पूरा समझा जाओ ये काम भाई किस तरह की। तो पहली बार में पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार आवे। एक और चीज देखियो, बड़ा खतरनाक षड्यंत्र चल रहा। क्या सरकारों के पास डीएपी नहीं है? क्या सरकारों के पास यूरिया नहीं है? जानबूझ के लाइन लगवाई जा, जानबूझ के दुखी करने खातिर जमींदार को। और यूरिया भी देवेंगे नहीं क्योंकि नैनो यूरिया पे लेकर आना है। नैनो यूरिया महंगा होगा, उसमें सब्सिडी को नहीं, और कट्टे वाली पे सब्सिडी थी। तो जमींदार को तबाह करना जानबूझ के तंत्र खराब कर रहा है। इसलिए जहर खातर तो लाइन ना लाओ, कम से कम अपने द्वारा समाधान है इसका पूरा। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार। भाई आपके गांव में उदाहरण है, और इन्हें तो न्यू भी कह दिया सुनील भाई एक बार इसका परिणाम आ लिए तो अगली बार पूरी खेती ने बढ़ा के आगे बढ़ावांगे। अच्छे पता 2-4 दिन में अपनी धान कट जाओगी। जैसे कि मेरी जो 11-21 आधा एकड़ में जो ट्रायल के लिए कर रखी है धान 11-21 जो वो 4-5 दिन के आसपास फसल कटने के लिए तैयार है लगभग। तो उसमें पैदावारी का बेरा पड़ जाएगा जी। या कोई ना तो कंपनी की मशहूरी ना कोई बड़ी अपन न्यू भाई नेतागिरी करनी है। आपा तो किसान के बेटे हैं, ये 5-10 साथी आ गए, इन्हें सम्मानित कर दिया। मेरा कोई आपने बेरा आपके से मिजाम्या हूँ, आपा ने कोई सा प्रचार व्याजती नहीं कराया होगा। जितने भी काम आले सुनने लाग रहे हैं तो पैदावारी जो लिकड़ेगी सब गशामी दिखावांगे, सब ती बतावांगे, और जिसने जो मदद चाहिएगी वह भी करांगे। तो जरूर अपना इस जहर ते पेंडा छुटा के अपनी नस्ल फसल ने बचाने का काम करें और हमारे अभियान के साथ जुड़े। राम राम सभी को। खेत में जाके देखो, खेत में डाला सारे भाई। जय किसान। यो है देसी, हाँ जमा देसी।
हाँ देसी इसका बिना देसी का बिना मतलब जहर जमा का। बिना जहर कर बिना बाजार का पूछना है करो बात है। देसी जी दुकान पर था, कोई भी चीज ले गया अपन नहीं डाली। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सारा अपना घर का था प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। बीज भी कराते हैं। जोकर बीज तो आप बरगा साथी पे ले लिया। अच्छा अच्छा। आप मेथी बो यू भाई पालक बो है। अच्छा, अच्छा। तो उस करके एक बार तो अपन ने देखो मार्केट से लिया बीज। हाँ, हाँ, इसका एरिया कहाँ तक? यो 1.5 किला था जी स्टार्टिंग का। 1 किला तो यो और आधा किला परला। अच्छा। तो 1.5 किला में यो आधा किला तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं डाला। परला किला में बस मेरे मन में भी नू था कि मेरा परिणाम आवेंगे कि ना आवेंगे। तो इस करके फिर मैंने 2 कट्टे यूरिया 1 किलो में गिर दिए परला दुआड़ा में और उस परला में। अच्छा फिर बीमारी आई भाई रोकी कुछ करेगा ये को नहीं। बीमारी कुछ नहीं आई जी, देख लो या खड़ी है मन्ना तो को। हाँ छपरा करे हो। एक खट्टी लासी का एक सपरा कराया था। अच्छा अच्छा। हनु भी तो एक भी न पहले जो कर लासी मैंने शुरू कर दी थी स्टॉक करनी। हाँ, क्यों डांगर पशुआ पर रखा है। हाँ गां रखा है मैंस रखा है। तो लासी का स्प्रे कराया था मैंने 100 लीटर पानी में 5 किलो लासी का अनुपात है। अच्छा हाँ एक स्प्रे कराया बस। अभी तुम पिट बचना है देखो काला तेल ला जो क्या सब की में आ लिया जी सारे का बोले काली होगी फलानी होगी। एक अपना काका है वो आ भी रहा है पहले पूर्व पार्षद थे हमारे वो रे सुरेश जी। हाँ उनका मेरा भी खेत है परली साइड उस इलाके में तो मतलब काली बाल हो रही है जब मैं बुरा हाल मचा रखा है। दाना भी नहीं उन बैला में। अपने इस एरिया में इतनी कोई बीमारी सिमारी का कोई वो को नहीं ना अपने खेत में की मेरी। अच्छा, आपका एरिया में तो रहेंगे एरिया में तो ले इंतजाम करा है। हाँ हाँ इसका मतलब इसमें कौन आए हुए अपने में आपका श्यामी खड़ी है देख लो इतनी जो कुछ सही श्यामी है। दोस्ते बात ऐसी है लेने वाले ने तो मिल नहीं रहे किसान है ऑर्गेनिक करने वाले। अच्छा अब गैप है 1 मिनट। अब एक गैप है मार्केट के अंदर कि जो समाज खाना चाहता है जहर मुक्त खाना उसको तो खाना मिल नहीं रहा। अच्छा जो किसान है किसान को वो कस्टमर नहीं मिल रहा। तो जैसे ये सोशल मीडिया के साथी हैं या हम सब के मतलब आपके भी कुछ फॉलोअर होंगे कुछ हमारे भी होंगे। मतलब हम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे जब शेयर करें उसको एक तो मान के चलो आज संदीप भाई अकेला करेगा। एक यहाँ पर अगर 50 साथी हैं 50 के 50 करेंगे तो यार बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग मतलब बैठे हैं खाने के लिए। ये तो वो कस्टमर है। मतलब आज के टाइम पे मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता 140 रुपये किलो सोनीपत के अंदर हमारा साथी है कांटा बेचने लग रहा है 140 रुपये किलो तक भी। और उसके पास आए हैं लोग लेने। कहने की बात क्या है कि हमें थोड़ा सा एक मार्केट के व्यू से भी सोचना पड़ेगा। जो ये अभी यात्रा है ये दूसरे खेत की है। दूसरा गांव है ये गिलोड़ गोवाना में सोनीपत जिला। और इन्होंने भी अब की बार पहली बार खेती करी और इन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी तो जो मेरी फसल है वो अभी कटी हुई है। तो अब उनकी कटी हुई फसल का और उनके स्वास्थ्य का भी पता चलेगा। तो अपने साथियों ने जो मतलब पिछला भी खेत देखा। विकास भाई क्या लगे आपने? ना बिल्कुल जो केमिकल डाले हुआ खेत था उससे 21 है 19 नहीं है। और यह बड़ी बात है कि जो किसानों का जो डर था कि भाई पहली बार में जो ज़्यादा जो डर हुआ है कि पैदावार घटे है। तो जिस भी खेत में आज आप गए हैं वहाँ ये देखने को मिले है भाई पैदावार 21 हुआ है कम नहीं होती। खर्चा आधा से भी ज़्यादा कम हो गया है और पैदावार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि किसान को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी दुकान की तो मेरे ख्याल से जरूरत अगर देखा जाए तो ना पड़े अगर आप थोड़ा प्रयास करा तो। निश्चित तौर पर अगर हम प्रयास करें और किसान भी हमारे ऊपर विश्वास करें। हाँ हाँ। और किसान को भी इस विश्वास में कि भाई कम से कम 1 एकड़ में मान लिया 4 एकड़ का है 2 एकड़ का जमींदार है आधा एकड़ में 1 एकड़ में अगली फसल तक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि उसका विश्वास बनेगा। प्रैक्टिकल होगा तो विश्वास बनेगा। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि एक इस यात्रा का एक फायदा जरूर होगा कि भाई जो साथियों को विश्वास नहीं हो रहा था वो विश्वास बन गया। तो अगले साल पर ये यात्रा इसीलिए करी गई है। बहुत सारे सैकड़ों साथी तो हमारे साथ में हैं जो देखेंगे इस चीज़ ने और भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखें। आज किसी को ये जगह भी हम किसान के नाम पते सब कुछ दे रहे हैं। फोन नंबर भी देंगे फोन नंबर भी दे रहे हैं। हाँ। किसी को भी कोई चीज़ कन्फर्म करनी है तो उन नंबर के ऊपर आप कन्फर्म करो। कोई भी चीज़ इसमें कोई बनावटी कोई चीज़ नहीं है। आप को किसी कंपनी की मार्केटिंग थोड़ी कर रहे हैं। ठीक बात है ठीक बात है। हम तो केवल किसान के फायदे की बात कर रहे हैं। इसमें किसी की मार्केटिंग नहीं है भाई हम कोई नौकरी कर रहे हों। किसान के फायदे की बात है। इसमें तो ये देखने की चीज़ है।
और हम तो ये कह रहे हैं भाई पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। या बिल्कुल। या टैगलाइन मतलब सही पॉइंट पे आपने बताई। तो मतलब पिछले से संदीप भाई ने जो करा पिछले गांव में, तो काफ़ी पॉजिटिविटी देखने मिली गांव में भी और आसपास के, और जितने साथी अपनी यात्रा में साथ आए हैं। और तो इसका अगले साल पे आपने के महसूस होगा कि के प्रभाव पड़ने का वो है? अगले साल मुझे ये लग रहा है भाई हजारों किसान इस यात्रा में और शामिल होंगे और एक विश्वास लोगों में बढ़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ डेमो दे के अगर आप करो हो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ठीक बात है। आज हमने कोई आगे भविष्य में हमने कहने की जरूरत नहीं, हमने इतने किसान आप लोग अपनी मन तक खड़े कर दिया आपने, इतने किसान, फिर तो देखने की चीज़ है, देख लो। अच्छा इब आप ये जो मतलब धान कटे पड़े हैं, एक बार इसके स्वास्थ्य ना आप देखोगे, मतलब केमिकल वाले के बराबर में क्या सिस्टम है क्या नहीं है, क्या महसूस हो रहा अपने इसके स्वास्थ्य से लेकर या वजन को लेकर, और बाल की लंबाई आप एक बार देखोगे केमिकल के बराबर में क्या कुछ है? ये देख लो भाई, एक वलायत या 1.5 वलायत की बाल है। और मतलब दाने का क्या स्वास्थ्य लग रहा है? दाना देख लो भाई, कलर देख लो और दाने की लंबाई देख लो, मोटाई देख लो, चावल की देख लो, इसमें ये माफ करेगा इन्हें, देखियो ये देखो इतना मोटा दाना, देखियो एक बार, ये देखो हाँ? मतलब फुल न्यूट्रिशन वैल्यू। मैं जो कहूँ कि हमने तो वो बात है पहली दफा यूँ देखा है कि इतनी स्वस्थ खेती, और कलर देखो ना, एक भी दाना देखो काला नहीं है, पूरा का पूरा दाना पीला, और लंबाई में पाना टेको जी, पाना टेको। भाई इस पे नीचे आ जा, लंबाई ठीक है, इतना बढ़िया, मतलब वो बात है प्रधान जी तो कि पूछो। बिल्कुल एकदम। हाँ जी प्रधान जी बताओ एक बार क्या कमी है इसमें फसल में? ना कमी को नहीं, एक नंबर की फसल है। बचना है तुम्हारे बड़े ही बात माननी पड़ेगी, देसी सा तरीका यूज है, ठीक है। कमी के दिखाइयो भाई, अटन तो मैंने देखिए को नहीं, देखिए मनु कर रहा हूँ, और दाना कितना है? नहीं कुछ है भी नहीं पड़ रहा, या जमा जचने की बात को नहीं, कम से कम आज तो कम दानी एक बाल में कम से कम भी 200 के करीब दानी, इतने गुलाम हो रहे कि नहीं जच दिए को नहीं, 200 के कह करीब के दाना है एक बाल में। और कड़ा हो भाई जिसका खेत सही है, शाबाशी का काम कर रहे हैं। राहुल है के गेड़े है बताइए ये इसमें जीवा में तो घंटों दो चीज चला रखे हो, तो तीसरी और जो एक बात है, जो मेन चीज है राहुल भाई, हाँ जी, अब आप तो कर ही रहे हो, आप बताइए एक बार कि आपने मतलब क्या करा, जो गांव के भाई आपके साथ आए हैं उनसे एक बार जरूर चर्चा करनी, जब भी आप इस स्वास्थ्य ने देख के फसल के क्या कहना चाहोगे, जो गांव वाले भाई उनसे भी एक चर्चा करो। भाई एक तो देख मेरी बात सुनो सारे साथी, जड़ का निपा टेक लेंगे, थोड़ा कूद की लंबी हाँ या तो भाइयों की ना, जिस पे पाट गया ना, हरे दाने तला है, इतनी बढ़िया तरीकत है। आप एक बार है ना, जो ये बचे हुए अवशेष है ना, फान्ने जिसने बोला, एक बार उसकी तरफ ध्यान दो, उसका स्वास्थ्य देखो फान्ना का, मतलब इसमें कोई जिस तरह सूखा हो, काला हो गया हो, फंगस आ गई हो, तो सही है, मतलब एकदम हरा स्वस्थ मजबूती, ये देखो जिस तरह गन्ने की पोरी आग रहे ना। सबसे मजे की बात ये है, इसमें देखो, इसमें जड़ देखो देख इसकी जड़ इसकी। कितनी लंबी लंबी है। नॉर्मली जो धान होता है ना, जो धान होता है उसकी इतनी लंबी जड़ें नहीं होती, देखो ये यहाँ तक की है, ठीक है। तो जैसे हम इस तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि भी अपनी जड़ें लंबी होंगी, इसकी न्यूट्रिशन नीचे से लेता है, और आप है ना जो ऑर्गेनिक नहीं है या फिर प्राकृतिक तरीके से जो पैदावार नहीं है, आप उनकी जड़ें निकाल के देखो, आपको इससे लंबी नहीं मिलेंगी इस टाइम पे। लाओ ले आया लाइक आ गया, इसकी देख लो, टेस्ट कर लो। शायद तो फर्क सा लगे ये देखो, ये जड़ें देखो, मतलब केमिकल वाली ले आओगे लंबी सी। एक सेकंड रुको, पकड़िए, दिन रात कम तरह ये जड़का प्रधान जी, ये इसकी जड़ें देखो और इसकी जड़ें देखो, इसमें जड़ें तो यूं मान लो नामात्र सी है। ना मत तरह, सही बात है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार।
भाई आप जी ने सम्मानित करा भाई को, इस बारे में आप कुछ बताओ। नहीं इसमें तीन लगी क्योंकि अलग अलग वो एक और चाहिए कौन सी लगा नहीं नहीं दो हैं भाई। एक निवेदन है पूरी किसान कौम तक कि भाई जब हमें खेती करने जावे हैं तो हम एक तो बिना समझ के, क्योंकि जो हमारे पुरखे थे जो 1970 तक पहले की जो हम खेती करें थे, आज वह खेती पूरी मतलब ये मानो जमीन और आसमान का अंतर है उसमें। 1970 से पहले हमारे खेतों में एक दाना भी जहर का नहीं डलता था। आज ऐसी क्या बात आ गई कि जब हम किसानों को ये बात बोलते हैं भाई पहली बार में पूरी पैदावार ली जा सकती है, तो किसान ये बात बोल रहा है कि भाई संभव नहीं है। यार पहले कैसे संभव था? अब वो जहर की जब आदत अगर वो 50 साल हमारे खेतों में डल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी पैदावार नहीं ले सकते। ये जीता जागता उदाहरण है। तो किसानों को उसी मतलब जो 1970 से पहले जो हम खेती कर रहे थे, अब किसान चाह क्या, मतलब उसी पे आना पड़ेगा हमें। अब किसान चाह ये रहा है कि भाई मैं बीज बगा दूं और काटने चला जाऊं। भाई यह बात तो हमारे पुरखे कंधे आए हैं, भला खेती खसमा खेती। अगर भाई आप खेती करने जाओ और आप उसके ऊपर नहीं खड़े होंगे, मतलब आप उसके रखवाड़े बनकर नहीं खड़े होगे, तो फिर खेती करेगा कोई मज़ा नहीं है। ये तो फिलहाल हमें मतलब ये नहीं पता, हमारे को किसानों को ये नहीं पता कि भाई हम कितने लाखों करोड़ सूक्ष्म जीवों की हत्या कर रहे हैं एक खेत के अंदर, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी। तो वो जो हमें वो जो काम कर रहे हैं उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कर रहे हैं, तो यह खेती असल मायने में इसको हम खेती नहीं कह सकते। ये तो हम एक बस पेशा एक व्यापार की श्रेणी में लिया है हम इसने। जो कहा जाता बोला कि उत्तम खेती मध्यम बाण करे चाकरी को कर निदान, मतलब सबसे उत्तम खेती बनाई है, लेकिन खेती को व्यापार से जोड़कर देखने लगे हैं। तो हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। भाई खेती अगर हमने करनी है तो खेती के ऊपर हमने उसी परंपरा पर जाना पड़ेगा कि हमें बिना जहर के पूरी पैदावार कैसे ले सकते हैं। और जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने ये मुहिम उठाई है कि बहुत जल्द आज ये तीन किसानों का एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाया गया है। आने वाले टाइम में अगले सीजन पे ही ये संख्या कम से कम 100 सैकड़ों में होगी और ये सैकड़ों से हज़ारों में जाएगी। इस मुहिम को लेकर चले हैं। तो इसमें सभी किसानों से यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साथी मतलब ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, केवल जो खेती करना चाहता है, ये मतलब नहीं कि बीज बगाजर में काटने चला गया, जिसको जुनून है वो संपर्क करे जनता सरकार मोर्चा के टोल फ्री नंबर पर 1800-2700-272। ये टोल फ्री नंबर है। इसके ऊपर आप कॉल करके जो आप खेती से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। जी सुनिए। एक जो बड़ा मुद्दा है, हमने पिछले 1 साल में देखा पंजाब में लगातार 2 साल में बाढ़ 2 बार आई, आधे से ज़्यादा पंजाब ख़त्म कर दिया। मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा। एक तो ये देखो, ये हाँ ये इसकी जो जड़ों का छत्ता है, जितनी ज़्यादा जड़ें उतना ज़्यादा छिद्र हैं खेत में। थोड़ा सा जूम करके मतलब ये देखो छिद्र भी मोटे मोटे मिलेंगे आपने, ठीक है। और जो वैसे तो सारा पता है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा ये छेद हैं उतना ज़्यादा ज़मीन पानी पिएगी। कारण क्या है, मैंने ऐसे सैकड़ों जो साथी अपने पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, एक भी खेत ऐसा नहीं जिसमें पानी टिकता हो। आज पानी भरो, ये जो डोल है ना ये सारी तिरा दो, अगले 10 घंटे के अंदर वो पानी मतलब मिलेगा नहीं उसमें। पंजाब में समस्या क्या है, जो चोवा है वो तो 1100 फुट तक भिजा रहा है। पंजाब में क्या, हरियाणा में भी आधा में यो हाल है। और जमीन पानी का टोपा नहीं पी रही। हाँ। और ये जो ऑर्गेनिक खेती जो जिन भाइयों ने करी है, संदीप भाई भी बताओ था, उगाड़े नाला भाई सुशील नरवाल भी आपने भी करके देखी है। वो पानी बहुत ज्यादा पियो है। बराबर वाला खेत में पानी खड़ा रहेगा, इस खेत में पानी नहीं मिला। एक चीज और देखो, उड़ा ना हो थोड़ा सा, मैं आप तक कुछ दिखाऊं। ये जो हाँ सारे साथी आओगे, देखे सोचने की बात है ना, समझे, कोई बात काट देंगे। ये जो है ना, देखो ये जो है ये कैल्शियम है, मूंगा है ये। जैसे जैसे आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा ना खेत में, जैसे मूंगा इन्हें नू ला लो, यो बनेगा कहाँ, जब खेत में आपके कैल्शियम इतनी मजबूती से पैदा हो जाएगा कि और चीज़ों की जरूरत, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा तत्व है जो जड़ से वो जो है तत्व लेता है। और कैल्शियम अगर नहीं है तो वो तत्व फल तक नहीं जाएगा। ऐसे नसों में जैसे पौधा हो या आदमी हो, आदमी में भी कैल्शियम का यही काम होता है, मानव में भी। तो ये जितना ज़्यादा है, आप देखो मतलब एक एक रोए रोए में है पूरे खेत में ये। तो इसलिए कभी भी है ना, एक चीज़ और,
इसको खाने वाले के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दूसरा क्या चीज है कि एक छिद्र देखो, जहां जहां ये कैल्शियम ज्यादा उतने ज्यादा छिद्र ज्यादा, पानी ज्यादा पिएगी। तीसरी बात जो हमने देखी थी, कोई अगर फटा है ये देखो, जितना ज्यादा जाल बिछेगा, जितना ज्यादा कैल्शियम होगा, ये स्वास्थ्य बढ़ेगा। जितनी ज्यादा जड़ें होंगी उतना ज्यादा जड़ मजबूत होगी। इसलिए मेरे पास भी और ऐसी स्थिति है पिछले 15 साल में, जो फसल प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से हमने पैदा करी है वो गिरी नहीं है एक बार भी। हाँ, मतलब चौड़े भी आए हैं। तो पहले चर्चा नहीं हुई थी, थोड़ी देर पहले राहुल भाई ने बताया एक गजब की बात। जैसे मैंने, मेरे हाथ में ये पौधा है और पौधे की जड़ है, तो क्या होया कि इनका एक शक हो गया कि भाई किसी पौधे की जड़ में रोग आ गया। बाई चांस ने कुछ पाड़ा, उखाड़ा और ये लेके चले गए। तो क्या रहा स्टार्टिंग में भाई, जैसे ये था कि मुझे ये था कि फंगस ना होगी हो, मुझे 2-4 पेड़ पौधों के शक था, तो मैंने वे उखाड़ के वे पौधों के फोटो मतलब लगभग 10 दुकानदारों के पास भेजे थे। उनमें ऑर्गेनिक वाले भी थे और केमिकल वाले भी। सब ना अलग अलग बताया भाई, कोई पटेरा मार दो, कोई ये लगा दो, कोई कैंसर है, कोई कुछ है, सबके अलग अलग रुझान थे। लेकिन उसमें फिर मैंने ऐसा छोड़ दिया और अपना ये गोबर वाली खाद और अपने जीवामृत यही चलाता था। ना तो कोई इसमें कोई बीमारी आई और नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। यानी हाँ, जड़ से पौधे की जड़ को। एक चीज़ हो, कई बार अपने एक किसान वहाँ पर उनके पास डॉक्टर रहते हैं, एक 2 वे बुला लाते हैं भाई चलो ये हमारे खेत में ये बताओ भाई ये क्या है क्या नहीं, पता उनको भी नहीं है। मैं उनसे बोला, मैं भाई बिना केमिकल खेती हो सके? मैंने बोले भी नहीं हो सकती। मैंने उनको वीडियो दिखाई, मैं भाई देख, बोला घनी बढ़िया है, मैं बिना केमिकल की है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भाई इस चीज़ का कोई जवाब नहीं आगे। देखो एक चीज़ देखो, एक पौधा उखाड़ा, 10 डॉक्टरों को, 10 डीलरों को, 10 दवाई बेचने वालों को दिखाया और वो सब कह रहे हैं कोई ये मार दो वो मार दो, बाद में पता चला उसमें रोग ही नहीं था। रोग ही नहीं था। इससे बड़ा मजाक इस देश के साथ हो तो नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो रोग की बनाने लग रहा है। तो एक इतने इस कार्यक्रम के लिए विकास भाई आ जाओ एक बार। जनता सरकार मोर्चा की पूरी कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है और सम्मान इसलिए कराया गया है कि भाई ये हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, किसान के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। और इन्होंने एक अच्छी मुहिम की शुरुआत करी है कि जहर मुक्त खेती हमारा पैसा तो बचावे है, हमारी ज़मीन भी बचावे। जैसे भाई सारे आपको जड़ पाड़ के दिखा रहे थे कि किस प्रकार से ये पानी पीना शुरू कर दे, धरती भी बचा है, पैसा भी बचा है और स्वास्थ्य भी बचा है। और मैं भी, मेरी तरफ से भी तमाम जितने साथी यहाँ गांव के भी आए हैं, इस गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके गांव में ऐसा किसान जो आपके गांव का भी सौभाग्य मानूंगा आज के दौर में। तो और हम ये प्रयास कर रहे हैं जी कि आप राहुल भाई तक प्रेरणा लेके कम से कम अगली फसल पर 1 किला या आधा किला बेचने खातर ना, अपने बच्चों को खिलाने खातर शुरुआत भी करोगे तो आपका ये जो भय है ना कि भाई पहली बार में फसल में नुकसान हुआ है, यो भय खत्म हो जाएगा। जैसे राहुल भाई का खत्म हो गया। यहाँ फसल बतावा है, इसकी बाल की लंबाई बतावा है, दाना की लंबाई बतावा है, इसकी जड़ बतावा है कि एक दाना भी केमिकल वाली। सही है, मैं शंख है भाई साहब, देख तो ले होगा क्यों नहीं, देखिए कितने शंख से, तो सही में शंख है, ये देखे ये शंख है। ये पुराने जो जमींदार हैं उन्हें पता ही नहीं कि के वैल्यू है। आज वाले जो जमींदार हैं नए, उनने तो केमिकल वाली में कौन बनाए हैं, उनने तो DAP का, यूरिया का दाना का तो बेरा है या दवाई का बेरा है। तो पानी पियोगा खेत। निश्चित तौर पर आप प्रेरणा का स्रोत हो और हम भविष्य में जनता सरकार मोर्चा के जो भी साथी हैं ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये संख्या सैकड़ों से बढ़ के हज़ारों में हो रहा है। और हमारा सपना ये है कि हज़ारों से बढ़ के ये लाखों में हुआ है, क्योंकि जो जिस प्रकार व्यवस्था बन गई है किसानों के लिए, लागत के है 70,000 रुपये ठेका, 50,000 रुपये उस पर खर्चा, किसान कैसे बचेगा? किसान जब बचेगा कि खर्चा कम होगा। और दूसरी बात ये है कि स्वास्थ्य हरियाणा में ट्रेन भर की कैंसर के हॉस्पिटल में जहाँ, वैसे पहले पंजाब में जानी शुरू हुई और अब हरियाणा में जाने लगा। हरियाणा में तो जाना, हर 9वां आदमी कैंसर से पीड़ित है। ये स्प्रे हमारे नाक के माध्यम से, बाल के माध्यम से, आँख के माध्यम से, मुंह के माध्यम से केमिकल जहाँ बीमारियों को जन्म दे हुए हैं। क्या विचार है आपके? भाई मैं तो विचार हर आदमी आज एक के कहते इसको सैकड़ों में खुद बनवाओ। मैंने भी लगा रखा मेरे घर पर ऑर्गेनिक। हाँ जी, हाँ जी। मेरी तो एक ही आवाज है, बीमारी हटाओ
और अपना शरीर बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ, देश नहीं दुनिया बचाओ। और आज डरा हुआ किसान के कदे थोड़ी हो जाए उस बात तो छोड़ो, सोचो बेचा करेंगे। मैं कहता हूँ यहीं खड़े होके इस भाई ने अगर बेचना है तो 5 रुपये इनके 500 रुपये कुंटल फालतू मैं लूँगा या फसल युद्ध होगा तो पूरी की पूरी मैं इसको आगे फिर मेरे हिसाब से बेचूंगा, नहीं तो इसको भी तरीका बताऊंगा कि नू बेचांगे। इसका बीजे बना लिए, बीज बिकवा देंगे तेरा, ठीक है 5 की बजाय तेरा 50 रुपये किलो फालतू बिकवा देंगे। ठीक है जी। आइयो ना सोचियो मैं केमिकल में भी दुकानदार हूँ, खाद बीज दवाई की दुकान कर हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम जहर मुक्त हों। ठीक है जी। पहले यहाँ बूढ़े है ना, बूढ़े किसी घर में सगाई करने चलते ना, कुंभों में सांस की बीमारी होती तो सगाई कौन करा कर दो भाई, अरे मेरे सांस हो रही है खुद कहे क्यों हो गया, एटमोस्फियर खराब कर दिया हमने, जहर फेंक दिया सारा का सारा। और हमारे पास ऐड नहीं है, जनता सरकार मोर्चा ने ये मुहिम उठाई है, हम ऐड है इसकी और ऐड करेंगे और हर घर में लगाएंगे। ठीक है, गरीब की जा किला खेत खाली नहीं हो तो मेरे की डाल प्लाट में ला लियो, जाके देख लो मेरे 150 गज के प्लाट में पड़ोसी भी खाऊं और मन भी बो रखे गाजर मूली सलगम चने और घिया कद्दू, जाके देखो पड़ोसी भी खाऊं और मैं भी खाऊं। और इतनी गजब के बालू निकले थे, पिछली बार बोए थे 70 गज में 3.5 कुंटल हुए थे, ताता पानी में गलते और कोई बीमारी नहीं। हम कभी मोल नहीं लेते सब्जी, एवरेज देख लियो रोज की 50 रुपये सब्जी की घर आओ सबके, तो प्लाटा में तो ला लो पहले। हर आदमी को ये शिक्षा दो और हर आदमी इसमें वो करो। और जनता सरकार मोर्चा की तरफ से इस भाई ने नहीं, जो भाई भी लगा होगा ना हम सम्मानित करांगे सारे भाइयों ने जितने लगाओगे, और अपनी तरफ से करांगे भाई। और हाथ जोड़िए कि वहाँ थोड़ी लगा के देखो, एक बार एक फसल, अगली फसल में फिर कर लियो। डर को हटाओ और देश बचाओ। सारे छोटे बड़े राम राम। आज अपन ने 1 किले में 17-18 ऑर्गेनिक जीरी लगा, प्राकृतिक जीरी लगा रखी है। उसमें क्या था, यो भाई सुनील का फॉर्मूला था भाई पहली बार पूरी पैदावार, लेकिन आप क्या माना थे कि भाई लगभग 3-4 साल लग जाए जीरी पूरी लेती आना करती आना डरा थे। तो इसमें जब यो करके देखी ना तो कोई यूरिया की जरूरत पड़ी, ना कोई DAP की, ना कोई बीमारी आई, ना कोई स्प्रे। स्टार्टिंग में जब जीरी लगाई उसमें मैंने महसूस होया भाई मखा कुछ पेडिया होश का बीमारी है, लेकिन वे पेडिया मैंने लगभग 10 दुकानदार तो भेजे थे अलग अलग, सब ने बताया किसी में कैंसर है, किसी में मतलब इसमें पटेरा लगाई, किसी में कोई दवाई, किसी ने कोई दवाई। जो इन दुकान पर जो डॉक्टर बैठे रहे उन तो भेजे हुए भी, उनने भी अलग अलग चीज़ बताई, लेकिन वो मैंने उनमें कुछ नहीं लगाया, उसमें ना कोई बीमारी थी, ना कभी कुछ भी नहीं, ना कुछ लगाया। और वे आज लगभग मेरे ख्याल में केमिकल वाला के जितनी केमिकल की लकड़े उतनी है अपनी लकड़ेगी। उसमें डाला के जीवामृत बना है 1 ड्राम में, लगभग अपना गौमूत्र लेना है और गोबर लेना है, मिट्टी लेनी है, थोड़ा ये अपना दाल का आटा लेना है। इन चीज़ों से मिलकर जीवामृत बना है और अपना जो गोबर सुखा गया उसमें जीवामृत मिला के जीवामृत मिल जाए, और कुछ से अलग कुछ नहीं डालना। हाँ, इसमें ये थोड़ी ही ज़्यादा नहीं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है उस चीज़ से। आज लगभग 1 किले में 4-4, 5-5 बार यूरिया DAP का यूज कराया जा है, और लगभग पोटास और क्या पता क्या क्या डाला है। और आज अब की बार लगभग हर किसान ने 3-3, 4-4 स्प्रे उस बीमारी के कर रखे हैं। ईब जाकर देख लो खेतों में लगभग ये भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, तो उसमें ना तो कोई बीमारी आती और आज लगभग फसल सही खड़ी है। धन्यवाद। ठीक है भाई, सुनील तू ही बोल। नमस्कार साथियों हम जनता सरकार मोर्चा एक मुहिम लेकर चले हैं कि भी स्वास्थ्य भी ठीक हो, देश भी ठीक हो और फसल और नस्ल का जो हमारा जो अभियान है वो भी ठीक हो। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे ये जो योद्धा साथी हैं, राहुल भाई आपके गांव के साथी हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इस साथी ने बेड़ा उठाने की ठानी। हमारे जो दिशा निर्देश थे, हमने जो बताया, जिस तरीके से हमने इनको बोला उस तरीके से इन्होंने सारी गाइडलाइन फॉलो की। और आज इस साथी के खेत में आप जाके देख सकते हो, हम तो देख के भी आए, आप ज़्यादा बता सकते हो भी इस साथी के खेत में क्या खड़ा है क्या नहीं खड़ा हुआ है। आप देख सकते हो उस धान की जो कलर है उसका कलर सुनहरा है, बड़ा अच्छा कलर है, बड़ा दाना भी भरा हुआ है और कोई बीमारी नहीं है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा भी इस मुहिम के साथ सभी साथी जुड़े। हमारे जो जितने भी सदस्य हैं
जो मोर्चा के जितने सदस्य हैं भाई बोलो ना रे, बोलो ना थोड़ी। आपने देखे होंगे भी किसान नेता इधर उधर भाई अपनी 2-4 बातें करके और किसानों को मतलब बहला फुसला के आंदोलन से प्रेरित करके कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा को खराब करते हैं। हमारा जो संगठन है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हम उनको ज़मीनी स्तर से उठाते हैं। इस भाई की जो पैदावार थी, सबसे बड़ी दिक्कत इसके सामने, अगर कोई पैदावार कर भी ले तो उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो बेचे तो बेचे क्या। ये सभी साथी जितने भी साथी हैं इसकी बेचने में पूरी मदद कर रहे हैं। आज इसकी पैदावार अगर आज होती है तो कल इसके खेत से निकलने से पहले इसकी बिक जाएगी। कारण ये है कि भी हम सब साथी संगठित है, जो पैदावार कर रहा है वो भी हमारे पास है, जो उपभोक्ता है वो भी हमारे पास है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। हम किसी तरह का भाई ये तो है नहीं कि भी हम किसी तरह का कोई चार्ज ले रहे हैं। हमारा ये इंटरेस्ट है कि अगर मान लो आपके खेत में अगर प्राकृतिक तरीके से आप पैदावार करते हो तो उसका असर पड़ोसी के खेत में ना होगा, ठीक है। और भाई सारा भाई जहर तो आप यहाँ पे डालोगे तो उसका असर तो यहाँ तक भी जाएगा। हम चाहेंगे भी सारे गांव भाई इस मुहिम के साथ जुड़े, ताकि भी आज ये शुरुआत राहुल ने की है, आगे दूसरा भाई जुड़ेगा, आपके बच्चे बचेंगे, आपके स्वास्थ्य बचेगा, आपकी बुद्धि आपका विवेक आगे बढ़ेगा। जो चीज़ इस प्राकृतिक तरीके से जो हम व्यवस्था बना रहे हैं उससे जो हासिल कर सकते हैं उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं भाई जी। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि भी जैसे भी राहुल भाई ने किया, ऐसे बीज का भी हम अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। भाई अपनी फसल होगी, अपनी बीज होगा, हमारा जो भी उद्देश्य है। हाँ, इस पूरी स्थिति में हम आपको एक और बात बताऊँगा कि इस मुहिम में हम जो जोड़ रहे हैं, इस मुहिम में हम एक चीज़ और जोड़ रहे हैं कि भी हमारा बोआना उद्देश्य नहीं है। अगर किसी भी साथी की फसल में कोई बीमारी की कोई परिस्थिति बनती है या कोई फंगस की कोई सिचुएशन बनती है या और ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जो जिससे भी डर के भी दवाई कंपनी के पास जाना पड़ता है या दवाई के विक्रेता के पास जाना पड़ता है, उस स्थिति में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और हमारा एक समूह है, एक प्रयास है, इस प्रयास को आगे बढ़वाओगे, आप लोग ही बढ़वा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक, नमस्कार जी सभी को। गांव का नाम जो राहुल भाई ने इस गांव गिलोड़ में जो शुरुआत करी है, तो अपना एक पर्पज है जी, खेती में से जहर को निकाल देना। अच्छा, कुछ ज़्यादातर किसान, कुछ नहीं मैं कहूँगा, ज़्यादातर किसाना का दिमाग में क्या डाल रखा है स्टीवी ने कि अगर आप यो केमिकल नहीं डालोगे तो पूरी पैदावार नहीं मिलेगी। यो जो एक भ्रम डाल रखा है ना, इस भ्रम का प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इसने दूर क्यों कर सका है सुनील भाई ने जो तरीका बताया है। अच्छा, वो जो सुनील भाई ने बताया, राहुल भाई ने वो करके देखा तो सारे के सारे काम थे वो रिजल्ट दिखाने के लिए और ये चीज़ समझाने के लिए हर आदमी बगैर केमिकल के खेती कर सका है पहली बार में पूरी पैदावार। तो ये पहली बार में पूरी पैदावार के लिए इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा सुनील भाई, क्योंकि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं सुनील भाई। तो ये चीज़ सिर्फ हम तो इतनी कहना चाहूँगे कि आप बगैर बाजार के और बगैर ज़्यादा खर्चे के, जो बाज़ार में तो आप केमिकल लाओगे ज़्यादा खर्चा भी करोगे, वो रुपया भी बच जाएगा, बढ़िया फसल उगेगी तो बढ़िया जो आप अनाज बढ़िया खाओगे तो सीधी बात है, जैसा खाओगे वैसा होगा मन। आप स्वस्थ भी रहोगे, डॉक्टर तक भी बचोगे, हर चीज़ तक बचोगे और पूरी की पूरी पैदावार आप कर पाओगे। तो यही था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गिलोड़ गांव में आए हुए बड़े छोटे और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्गों और नौजवानों को हाथ जोड़ के राम राम। मेरा नाम संदीप है जी, गांव उगाड़न है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है। ये इस गांव के दौरे से पहले ये सारे साथी मेरे पास में थे, मेरे गांव में खेत देखा, मैंने भी मेरा खेत देखा और इस भाई का भी खेत देखा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा और अच्छी पैदावारी दोनों की मैं लगा सकता हूँ, तुलना है। इसका बीज 17-18, मेरा बीज 11-21 है। बहुत अच्छी पैदावारी है और बहुत अच्छी शुरुआत है। तो जनता से यही अपील करते हैं, गांव वालों से अपील करते हैं कि जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ के अपने परिवार को और अपनी ज़मीन को बचाने का कष्ट करें। राम राम जी।
बता दो आप भी थोड़े, आप मास्टर हुई चीज के, आपका परिचय भी दे दो। राम राम जी सब ने, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे आपका। केवल एक ही बात है जो मतलब समझने की है, कौन कितना बदलेगा कौन कितना नहीं बदलेगा ये समय पर छोड़ दें, लेकिन सुनकर उसको समझ लें ये बड़ी बात है। जो समझ जाएगा वो अपने आप बदलने की तरफ भी चलेगा, ये भी एक नियम है। जो हम देख रहे हैं एक सामान्य सी आसान सी भाषा में, अगर इन बुजुर्गों से जो 60-70 कूद गए, इनका एक दर्द मैं बहुत बार महसूस करूं। वो दर्द क्या है? नुका भाई हरियाणा तो उजड़ गया भाई, गलत हवा चल पड़ी भाई, वो समय बिगड़ गया। ये कॉमन सी बात है, कलयुग आ गया, इस टाइप की बात सारी जगह चले। ना कोई किसी की मान मर्यादा है, ना कोई किसी की मानदा है, ना खेती रही ना कुछ रही। इस पूरे निचोड़ में तो तीन ही बात निकाल कर लेकर हम चल रहे हैं। पहला, खेती का ना बीज आपका, ना खाद आपका, ना दवाई आपकी, ना पानी आपका क्योंकि पानी बिजली का है, बिजली कंपनियों की है, और ना खेत आपके क्योंकि सारे के सारे बैंकों में पड़े हैं। तो खेती आपकी पूरी तरह खत्म है। फिर डंगरा पाजो पशुओं पे, पशु पूरी तरह बीजमारी में है लगभग, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से नए दूध होना बंद हो गए, टिक्का लाग गरीब टिक्के तभी नहीं थम रहे। तो इतनी ज्यादा बीमारी, इतनी ज्यादा समस्या है कि पशुओं की बीजमारी भी लगभग नजदीक है। और ज्यादातर देखो अपने अपने आसपास देखो, एक बात सामान्य तौर पर सब साथी हर घर में नुका डंगर पाल के करांगे, उसमें खर्चा ज्यादा, मोल का लेने में सस्ता है। और धीरे धीरे करके इस विचार ने गांव गांव में ये पैकेट वाले दूध की पॉलीथीन पहुंचा दी, यो भी मामला खत्म है। और जब खेती इतनी बीमार है, खेती बांझ है, खेती जहरीली है और पशु जहरीले, दूध जहरीला सब, तो परिवार इतने बर्बाद हो चुके हैं, बालक होने लगभग बंद है। इतनी मतलब कई बार तो अपने ऊपर इतनी ग्लानि आवे, इतनी गिरावट आवे, जब न्यू सोचेगा ये तो है नहीं, जिस तरह डांगरे के टीके दे रहा कर दे, न्यू मनसा ने दरवाने पड़ गया IVF के नाम पे। और ये वो हरियाणा है जिसमें मतलब जोटा पर के आदमी होया कर दे। इसके सारे के समाधान खातर अपन यह मुहिम चलाई, और इसमें तो एक सवाल बना जो मुहिम में था, जिन भी किसान ने तो हम 10 साल पहले बात करा कर दे भाई 4 साल लगेंगे पैदावार आने में, कौन मानेगा, 4 साल तक कौन बाट देखेगा, इतना कर्जा किस तरह तारांगे, ये सारे बहुत सारे सवाल थे। बीमारी इतनी ज्यादा है, खरपतवार होगी, फंगस आ गई, कीड़े आ गए, दीमक आ गई, इन पर बड़ा लंबा चिंतन चला पिछले 15 साल। और पिछले 15 साल में बहुत सारे किसानों तक जब प्रैक्टिकल करवाया गया तो परिणाम ये आया कि पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार संभव है। तो लंबे समय तक राहुल भाई तभी बात हो रही थी, पिछले साल इन तब बात हुई, वो कर दे चोट लग गई थी शायद पैर में काफी घाव बन गया था, तो ये कर नहीं पाए। तो फिर भी संयम भी रखना पड़ा, जुनून तो इतना कि भी सारा देश अभी बदल जाए, लेकिन परिस्थितियां और समय की बात अभी नहीं हो पाता। तो पिछले साल तो नहीं कर पाए, अब की बार करा। इसी तरीके से भाई संदीप जी हैं उगाड़न गांव तक, कल हम काड़वा में जाएंगे, 2 साथी काड़वा में भी हैं, मैं 15 साल तक कर रहा हूं, मेरे गांव में भी 2-3 साथी हैं। तो इन सभी की यात्रा कर इसकी जो भी हम चर्चा करें वो सोशल मीडिया पर और फेसबुक जो भी आजकल दिखा सका आप लोगों को प्रेरणा देने खातर, तो उस तरफ हम चल रहे हैं कि भी जो हमारे परिणाम आए उसको हम कुछ लोगों तक पहुंचा दें। कुछ लोग होंगे, देखो 100 में है 1 या 2 आदमी होंगे जो केवल सही बात को समझ के ही मान लें, और कुछ ही सो होंगे नुका भाई देखेंगे जब परिणाम आएंगे, और ज्यादातर ये हुए जब अगले के परिणाम आकर कई साल परिणाम बड़ी आगे और आमदनी मिलनी शुरू होगी हो, फिर नुका भाई सारे कह रहे हैं तो अब तेरे साथ है। तो यो जो पड़ाव है, यो पहला पड़ाव है कि हम 100-200 आदमी तो बतावा, तो 1-1 2-2 जो समझने वाले हैं, कुछ देख के और कुछ सुन के, उन नापा निकाल कर फिर अगले साल तक शुरू करा। इस मुहिम में जैसे ये बुआरा खत्म हो जाएगा गेहूं का, लगभग 20 दिन बाद, 20-25 दिन बाद आप सबको एक मतलब मैसेज दे देंगे हम, भाई राहुल सबको बताना है, इस एरिया में भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे लगभग 3-4-5 घंटे का, जितने भी सवाल होंगे सब पे चर्चा होगी। अब पूरे हरियाणा और हरियाणा तो बाहर से भी लोग आएंगे, सैकड़ों साथी, हजारों साथियों का प्रयास करेंगे, सबके सवाल खत्म हो और
जो समझ है वो बने, और जो राहुल भाई की तरह, संदीप भाई की तरह, कुछ मैं भी कर रहा हूँ काफी सालों से, और जो कल हम दौरा करेंगे कई गांवों का, उन सब के खेतों को दिखा के, उन सब को ला के, उनकी बातें करवा के, पूरा प्रयास रहेगा कि हर किसी व्यक्ति को ये महसूस होने लगे कि ये संभव है। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार। अपन है जहर खरीदन बाजार में जाना ही नहीं। आखिरी बात एक और बोलूंगा मैं। आज हम भाई संदीप के गांव में थे, उगाड़न में, शायद यहां पे भी होगी वो हालत। डीएपी खरीदने के लिए कितनी बड़ी लाइन थी, भीड़ थी। मतलब मैं वहां एक बात कह रहा था कि भाई पहली बार या कुछ दिनों तक पहली बार ऐसा हो रहा है, 1 2 3 4 साल तक हम जहर खरीदने के लिए लाइन में हैं। अपने बच्चों को जहर कटोरी में डाल के खिलाने खातिर लाइन में हैं, लड़े हैं। इससे बुरी हालत और इससे ज्यादा पतन की बात एक आदमी, आम आदमी खातर या मानवीय समाज खातर, इससे बुरी बात तो नहीं हो सकती। पहले तो लोग लड़ा करते अपने खातर, बचाने खातर, अरीब क्या लड़ रहे अपने आप तो यूरिया डीएपी का जहर खुआने खातर। तो यो कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी है कि भाई हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन आपके गांव में आपके बालक, आपके भाई, आपके बच्चे, ये जितने भी साथी हैं ये घूम रहे हैं। धीरे धीरे करके आप तक ये विचार आवेगा। पूरा तो बताने में कई घंटे का भी समय है, तो यहां इतना ही कह पाओगे कि आप कल परसों तक, जब तक भाई की जीरी जड़ है राहुल, 1 2 दिन और लग जाएंगे शायद, खेत में जाओ, उसका स्वास्थ्य देखो, मिट्टी का स्वास्थ्य देखो, जड़ देखो, पता चलेगा बीमारी कितनी आई। फिर उसमें दाना देखो, दाने का वजन देखो, प्राण का स्वास्थ्य देखो, सब देखो, और फिर विश्वास करोगे भी तक यो तो देख लिया, इब करा क्यों कर, या तो राहुल से पूछ लो। और जब बहुत सारे सवाल इसे हो जाए, जो भाई राहुल भाई नु कहते भाई ट्रेनिंग में करा, फिर आप थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बच्चों को बचाने खातर, अगली पीढ़ी खातर एक बार आवा, तो शायद कुछ रहा अपने अगली पीढ़ी को आप दे पावा। तो ये बहुत जल्दी आप जो मैसेज आएगा, राहुल भाई आपके गांव में बता देंगे, और ये वीडियो भी काफ़ी जगह जाएगी। तो एक बड़ा प्रोग्राम हम ट्रेनिंग का करेंगे, और प्रयास तो ये है, अब की बार कुछ साथी हैं, अगली बार ये हज़ारों में लेकर जावा। ये पूरी टीम बैठी है नौजवानों की, ये बुजुर्गों का साथ है, नौजवानों की ऊर्जा है। तो मैंने ऐसा सुना कि जिस ग्रुप में आगे बूढ़े उनके हाथ और आंगली पकड़े हुए जवान हो, तो फिर शायद समाधान निकल जाएगा। और इस समय जितने बुजुर्गों से बात करो, बोला भाई मारे मानदे नहीं, और जितने जवान ने तो बात करो इन बुढ़िया ने बेरा के, जबकि यह मूर्खता है। बेरा तो इन नहीं है, क्योंकि जिंदगी का जो अनुभव बुढ़िया ने है वो हमारे दौरे नहीं है, हम बर्बाद हैं। लगभग पीढ़ियां, लगभग अपना समाज समाप्ति पे है। तो इसके बचाने का प्रयास है कि भाई हम तीनों नस्ल, खेत की, पशुओं की और समाज की, इन तीनों नस्लों पर हम काम कर रहे हैं। आप सबको निवेदन रहेगा कि आप उस ट्रेनिंग में आओ, आपको जानकारी मिलेगी। किसी भाई को कोई सवाल हो तो आप पूछ सको। अगर खेती पर कोई लंबा विषय है फिर ट्रेनिंग में बात करेंगे। किसी भाई का कोई सवाल है, किसी बड़े बुजुर्ग का। मेरा है भाई साहब। हाँ जी। अच्छा, क्यों बोलना चाहवा जीरी वाला पूरी लिखट जे, या शुरुआत हम करें जो जैसे अब संदीप भाई ने कर दी, इनके में काट देंगे, लेकिन जो शुरुआत करे खेती की वो करेगा गेहूं कटा पीछे जीरी लगने से पहले 2.5 महीने जो खेत खाली है, क्योंकि वह अपन माटी सुधारनी है, एक माँ का गर्भ सुधारना है। अगर माँ स्वस्थ है तो फिर चाहे बालक छोरा हो चाहे छोरी हो वो स्वस्थ होगा। तो माटी भी माँ है, अरीब तो अपन है, या माँ भी लगभग इसी कर दी कि जो बेचन खोचन में भी जो सेकंड नहीं लाते, बैंक में पड़ी है सबकी। तो यह भी एक बड़ी गिरावट का है मामला। अब की बार यो एक्सपेरिमेंट आपने अगले 4 महीने बाद यानी फरवरी मार्च में भी दिखावांगे। मार्च में गेहूं आवेगा। ये भाई जो धान जीरी कटली नहीं किया, कटन वाली है, इसका जो प्रोसेस आगे गेहूं का होगा पूरी पैदावार का, ये भी आप तक दिखाएंगे सब तक, तो वो भी पूरा आएगा। अच्छा, जुड़ने के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर या? एक तो आपके गांव में भाई राहुल है, जाना है सारे। दूसरा एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, वो मिस कॉल नंबर है 1800 पूरा 1800 2700 272। यो नंबर है, इस पर आप मिस कॉल करोगे तो आपका नंबर जुड़ जाएगा। फिर आपके पास एक कॉल आएगी, मैसेज आएगा कि भाई आप जुड़ना चाह रहे हो, आपको ट्रेनिंग में आना है, या कैसे भी करके एक विचार आपको मिल जाएगा, तो जुड़ भी सके। किसी और साथी ने कुछ पूछना हो कि मैं लेन दे तो नहीं था बदले मैं। हाँ बातें देखो जी, पहली बार है, पहली बार है, पूरी पैदावार है, तो इसमें भी शायद लेन देन का बना नहीं कुछ।
अच्छा। और बिना जहर बिना बाजार का तो इसमें भी कुछ नहीं बना। अच्छा। इसमें तो जो आपने नु दिखा है कि भाई कुछ लेन देन का, तो वो आप अपने विवेक तय सोचना, अपनी बुद्धि से सोचना। देन पहले दुखिया लेन दे तो कर देनी कुछ भी तो मैंने भी लेंगे। 272 यो मिस कॉल नंबर है, यो कोई उठावेगा नहीं, यो केवल मिस कॉल जाएगी और कट जाएगा, फिर आपके पास फोन आ जाएगा। हाँ हाँ जी। और किसी भाई ने कुछ कहना हो, रविंद्र भाई आप कुछ कहना चाहते हो है? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी आपके गांव में